दोस्तों, आज की कहानी 3 बेटियों की है। तीनों की शादी एक ही परिवार में हो जाती है और शादी की पहली रात ही तो शुरू करते हैं आज की कहानी। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं रमा देवी, 3 बेटियों की माँ, अपने जीवन में सबसे खुशी के पल का अनुभव कर रही थी। मेरी तीनों बेटियाँ रिया, सीमा और राधा एक ही दिन एक ही घर में शादी के बंधन में बंधने जा रही थी। शादी की धूमधाम पूरे शहर में थी। मेहमानों का तांता लगा हुआ था। बेटियां खिलखिला रही थीं और मैं उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रही थी। रिसेप्शन की रात आई। रोशनी से जगमगाता घर, खुशियों से झूमते लोग और तीनों बेटियां अपनी खूबसूरती से सबको मोह ले रही थीं। तभी एक अचानक घटना ने सबको चौंका दिया। रिया, सीमा और राधा तीनों ही लंगड़ाती हुई स्टेज पर आईं। उनके चेहरे पर पीलापन और आंखों में डर था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं दौड़कर बेटियों के पास पहुंची। क्या हुआ? क्या बात है? मैंने घबराते हुए पूछा, लेकिन तीनों बेटियां सिर्फ रोने लगीं। किसी ने कुछ नहीं बताया। शादी की खुशियां गम में बदल गईं। मेहमानों को विदा कर दिया गया। रात भर बेटियों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। सुबह होते ही मैंने फैसला किया कि सच जानना ही होगा। मैंने बेटियों के कमरे में एक कैमरा लगा दिया। पूरे दिन मैं कैमरे की निगरानी करती रही। शाम होते ही बेटियां अपने कमरे में गई। कैमरे की रिकॉर्डिंग ने जो दिखाया उसने मेरी रूह कँपा दी। रात होते ही रिया, सीमा और राधा ने एक अजीबोगरीब रस्म शुरू की। उन्होंने मोमबत्तियां जलाई, कुछ मंत्र पढ़े और फिर एक-एक करके वो हवा में उठने लगीं। मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरी बेटियां उड़ रही थीं। वो कमरे में चक्कर लगाने लगीं, हँसी-मज़ाक करने लगीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब-सी चमक थी, जो मुझे डरा रही थी। सुबह होने से पहले ही वो वापस अपने बिस्तर पर लेट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं पूरी तरह से डर और हैरानी में डूबी हुई थी। मैंने तुरंत अपने पति रामप्रसाद को सब कुछ बताया। रामप्रसाद भी इस घटना से हिल गए। उन्होंने तय किया कि वो किसी तांत्रिक से मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। अगले दिन हम एक प्रसिद्ध तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने बेटियों को देखा और उनकी कुंडली खोली। उसने हमें बताया कि वो किसी शक्तिशाली जादू के वश में है। यह जादू उन्हें रात में चुड़ैलों में बदल देता है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी प्यारी बेटियां चुड़ैलें, यह कैसे हो सकता है? तांत्रिक ने बताया कि ये जादू किसी दुश्मन ने किया है और इसे तोड़ने का एक ही उपाय है, एक दुर्लभ जड़ी बूटी जिसे काला कमल कहा जाता है। काला कमल एक पौराणिक जड़ी बूटी थी जिसे ढूंढना लगभग असंभव था, लेकिन अपनी बेटियों को बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। रामप्रसाद और मैं जड़ी बूटी की तलाश में निकल पड़े। हमने कई दिनों तक जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में भटकते हुए काला कमल की तलाश की। रास्ते में हमें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आखिरकार कई दिनों की खोज के बाद हमें एक गुप्त गुफा में काला कमल का पता चला। यह एक चमत्कारी फूल था जो सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। हमने सावधानी से काला कमल को तोड़ा और वापस घर लौट आए। तांत्रिक ने जड़ी बूटी से एक शक्तिशाली औषधि बनाई। पूर्णिमा की रात जब रिया, सीमा और राधा जादू के प्रभाव में चुड़ैलों में बदलने वाली थी, हमने उन्हें औषधि पिलाई। जैसे ही औषधि का असर हुआ, चुड़ैलों का रूप गायब हो गया और मेरी बेटियां वापस अपनी मानवीय स्वरूप में आ गईं। वो डर से काँप रही थी, कुछ भी याद नहीं था। हमने उन्हें सारी घटना बताई। रिया, सीमा और राधा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्होंने उस दुष्ट शख्स को खोजने का फैसला किया जिसने ये सब किया था। यह पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वो कौन था। वो कोई और नहीं बल्कि रिया का मंगेतर अजय था। अजय को रिया से प्यार नहीं था, बल्कि वो उसकी संपत्ति के लालची था। उसने ये काला जादू रिया और उसकी बहनों को बर्बाद करने के लिए किया था। अजय को पुलिस के हवाले कर दिया गया। रिया, सीमा और राधा अपने जीवन में वापस लौट आईं। यह घटना उनके लिए एक भयानक सपने की तरह थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।